ये है अफ्रीका का स्केलेटन कोस्ट, जहाँ पर जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। यह अफ्रीका के वीराने में मौजूद एक ऐसी ही जगह है जिसके चारों तरफ मौत और बेबसी के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। और यहाँ इस स्केलेटन कोस्ट में समुद्र और रेगिस्तान के बीच एक शख्स ने एक ऐसा नजारा देखा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने शेरों को वहां पर देखा, जो अपने आप में एक अजीब बात थी कि आखिर ये लायंस यहाँ पर जिंदा कैसे है। पर अफसोस, यह कोस्टल लायंस अचानक कहीं गायब हो गए और लगभग 40 साल बाद इसी स्केलेटन कोस्ट पर 3 नन्हे शेरनियों को देखा गया, जिसकी माँ एक शिकार के दौरान मारी गई और उनके आंट ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और छोड़ दिया स्केलेटन कोस्ट के वीराने में। और ये कहानी उन्हीं की है, डेजर्ट लायंस सर्वाइविंग एट स्केलेटन कोस्ट। वेल, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि कई रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। वेलकम टू फैक्ट्स फाइलर, द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। ये है अटलांटिक महासागर, जिसके साथ ही जुड़ा है यह स्केलेटन कोस्ट, जो नामीबिया डेजर्ट का ही हिस्सा है। और यहीं पर डॉक्टर फिलिप ने इन्हीं डेजर्ट लाइन पर स्टडी करने के लिए इंसानी आबादी से दूर अपना पूरा जीवन इन्हीं शेरों को समर्पित कर चुके हैं। जब पहली बार डॉक्टर फिलिप यहाँ आए थे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इस वीराने में कैसे वे उन डेजर्ट लायंस को ढूंढेंगे। और ऑलमोस्ट 2 साल के कठिन स्ट्रगल के बाद फाइनली उन्हें एक शेर नजर आया, जो असल में एक नर था, जिसका पीछा करते हुए वे पहुंचे शेरों के झुंड में। और वहीं उन्होंने सबसे पहले एक कम उम्र की शेरनी को देखा। डॉक्टर फिलिप ने उस पर रेडियो कॉलर लगा दिया और उसकी बाकी की जिंदगी स्टडी करने का मन बना लिया। उन्होंने उस शेरनी को क्वीन नाम दिया और क्वीन रेगिस्तान में अकेले ही निकल चुकी है और इस डेजर्ट में अपने वजूद को कायम रखने के लिए उसने कई बार बच्चे दिए। वह बेहद बहादुर शेरनी थी। जिराफ का शिकार करना उसकी खासियत थी और डॉक्टर फिलिप देख रहे थे कैसे वह इन्हीं हुनरों को वह अपने शावकों को पास ऑन कर रही थी। समय के साथ उसकी उम्र बढ़ती गई और वह कमजोर होती गई और 17 साल की उम्र में आखिरकार उसकी बुढ़ापे में मौत हो गई, जिसके स्केलेटन को डॉक्टर फिलिप ने रिकंस्ट्रक्ट किया और अपने पास रखा, क्योंकि वे क्वीन से काफी अटैच्ड हो गए थे। क्योंकि क्वीन ने ही उन्हें वह सब कुछ दिया जिसकी तलाश वे पिछले 30 साल से नामीबिया के इस रेगिस्तान में कर रहे थे। क्वीन इस दुनिया से चली गई, लेकिन अब उसके बेटियों में से एक ने 3 नन्हे शावकों को जन्म दिया, जो कि मादाएं थी। ये नन्हे मुन्ने शावक आपस में खेलते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे बॉन्ड बना रहे हैं। अपनी माँ और आंट के साथ ये काफी सुरक्षित हैं और उनके साथ खेलते हैं, जिससे ये शिकार करने के बारीक हुनर को धीरे धीरे सीख रहे हैं। पर माँ के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने शावकों को जिंदा बचाए रखना, वह भी इस बियाबान रेगिस्तान में जहाँ चारों तरफ सिर्फ मौत है। पानी की तलाश और शिकार की तलाश में ये चारों तरफ भटकते रहते हैं। डॉक्टर फिलिप इनका पीछा करते हैं और उनके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। पर अचानक एक दिन ये तीनों शावक कहीं गायब हो गए। डॉक्टर फिलिप ने उन्हें महीनों बाद ढूंढा तो उन्होंने देखा ये तीनों अकेले हैं और काफी उदास लग रहे हैं। यह ज्यादातर समय सोकर बिताते हैं। ये पहले की तरह आपस में खेल नहीं रहे हैं और उदासी इन पर हावी हो चुकी है और इनकी माँ और आंट आसपास कहीं नहीं है। वेल, आमतौर पर जब शेरनियां शिकार पर जाती है तब शावकों को इंतजार करने के लिए कहा जाता है और शिकार के बाद शेरनी वापस आकर शावकों को साथ ले जाती है। इसीलिए यह तीनों इस उम्मीद में है कि उनकी माँ किसी भी पल लौट आएंगी। पर डॉक्टर फिलिप को कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वह निकल पड़ते हैं उनकी माँ को ढूंढने के लिए। काफी तलाश के बाद उन्हें उनकी माँ का डेड बॉडी मिलती है, जिसे एनालाइज करके पता चलता है कि एक नर तेंदुआ और इस शेरनी के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें तेंदुआ मारा गया था और शेरनी को काफी गहरे जख्म आए थे और इसी जख्म ने उसकी जान ले ली थी। ऐसे बंजारे रेगिस्तान में इस तरह की लड़ाई देखना बहुत ही रेयर है। बहरहाल, इधर बच्चे अब भूख से परेशान हो चुके थे और अपनी माँ की तलाश के लिए निकल पड़े, लेकिन अब वे हर छोटी बड़ी आवाज से चौकन्ने हो जाते हैं। तभी उन्हें उनकी आंट मिलती है शिकार करते हुए और वे उनके पास जाती है, लेकिन उनकी आंट उन्हें स्वीकार नहीं करती है और उन पर हमला कर देती है। अब डॉक्टर फिलिप को लग रहा था कि आखिरकार ये बच्चे
बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे बिना गार्जियन के इस रेगिस्तान में। लेकिन जिंदा रहने की चाहत ने इनके अंदर जोश भर दिया। डॉक्टर फिलिप ने इन्हें अल्फा, ब्रावो और चार्ली का नाम दिया। जहाँ ये रुके हुए थे वहाँ पर बड़े बड़े शाकाहारी जानवर थे, पर इनमें ना ही उतनी ताकत थी और ना ही हुनर थी कि इतने बड़े जिराफ को मार सके। हालांकि इनके अंदर अपनी नानी क्वीन शेरनी का जीन था, जो सर्टिफाइड जिराफ हंटर थी। बहरहाल ये किसी तरह गुजारा कर रहे थे, कभी मुर्दाखोरी कर कर तो कभी जानवरों की आपसी तकरार से हुई मौत का फायदा उठाकर। एक बार भूख इन पर इस तरह हावी हो गई कि यह अनजाने में एक मरे हुए कुड़ू के पास पहुंच गए, जिसका शिकार उनकी आंट ने किया था। वही आंट जो बेहद बेरहम थी। ऐसे हालत में उनकी आंट ने उन्हें रेगिस्तान के सबसे वीरान इलाके में खदेड़ दिया और छोड़ दिया मौत का सामना करने के लिए। इधर तीनों बहन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़े। इस वीराने में ना ही कोई मुर्दा था, ना ही कोई जिंदा था। फिर भी ये हिम्मत नहीं हारे और आगे बढ़ते गए, और इनकी खोज इन्हें एक ऐसी जगह ले आई जिसकी उम्मीद डॉक्टर फिलिप ने नहीं की थी। उन्होंने एक ओएसिस की खोज की और पहली बार पानी का स्वाद चखा। हालांकि समय के साथ यह पानी वाले पक्षियों का शिकार करना भी सीख गए, पर ये उनके लिए पर्याप्त नहीं था, जिसकी वजह से आपसी मुठभेड़ होने शुरू हो गए और चार्ली अपनी दोनों बहनों को छोड़कर निकल पड़ी एक अनजान इलाके की तरफ, और कभी लौटकर नहीं आई। दूसरी तरफ ब्रावो और अल्फा अपनी खोज जारी रखी। डॉक्टर फिलिप चाहते थे कि यह समुद्र के किनारे स्केलेटन कोस्ट तक पहुंच जाए, जहां खाने की कोई कमी नहीं है और मांसाहारी जानवर यहाँ पर भरपेट खाने का आनंद लेते हैं। डॉक्टर फिलिप ने दूसरी तरफ चार्ली की तलाश शुरू की और वह पहुंच गए एक ऐसी जगह जहां उन्होंने देखा कि चार्ली ने अपने ही आंट के साथ गठबंधन बना चुकी है। वही आंट जो एक समय उनकी जान लेना चाहती थी। बहरहाल शेर सामाजिक जानवर होते हैं और शायद उन्होंने इसीलिए ऐसा किया। और डॉक्टर फिलिप अब खुश थे चार्ली को लेकर, और वे वापस अल्फा और ब्रावो के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि दोनों बहनें समुद्र के तट पर पहुंच चुके हैं, पर कोहरा इतना ज्यादा था कि डॉक्टर फिलिप उन्हें सही से ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। अगली सुबह उन्होंने पंजों के निशान को ट्रैक करने की कोशिश की और पाया कि वे सील के इलाके से दूर जा रहे हैं। जब उन्होंने रात को थर्मल कैमरा से दोनों बहनों को देखा तो पाया कि वह छोटी सील का शिकार कर रहे हैं जो अकेले हैं। पर शिकार करने के बाद दोनों बहनें समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार इसे पकड़ते कैसे हैं। आमतौर पर जब भी शेर किसी जानवर का शिकार करते हैं तो उन्हें अच्छे से मालूम होता है उस जानवर के बारे में, लेकिन सील के बारे में इन्हें जरा भी इल्म नहीं है। फिर भी ये कोशिश करके सील को खाते हैं और इस तरह ये अपना दिन गुजार रहे होते हैं। दूसरी तरफ भयानक सूखे ने चार्ली और उसके आंट को जड़ से हिलाकर रख दिया। बुढ़ापे की वजह से उसकी आंट की मौत हो जाती है और बच जाती है सिर्फ चार्ली। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात एक नर शेर से होती है और उसके साथ वह कई दिनों तक मीटिंग करती है। फिर वो शेर स्केलेटन कोस्ट की तरफ बढ़ जाता है जहाँ ब्रावो और अल्फा है। कुछ महीने बाद अल्फा 3 शावकों के साथ नजर आती है। यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी डॉक्टर फिलिप के लिए। बहरहाल आमतौर पर 5 में से 3 ही शावक जवानी तक पहुंच पाते हैं और यहाँ भी कुछ ऐसा ही नजर आया। अल्फा के 3 कब्स में से सिर्फ 2 ही बच पाए। इसे लेकर वो रेगिस्तान के इलाके की तरफ चल पड़ी और उन्हें वह सब कुछ दिखाया जो उसने और ब्रावो ने फेस किया था। एक दिन डॉक्टर फिलिप देखते हैं कि ब्रावो और अल्फा अपने शावकों के साथ कोस्टल एरिया में लौट चुकी है। ये देख उन्हें बहुत खुशी होती है कि जिस कोस्टल एरिया से लायन गायब हो चुके थे अब वहाँ पर फिर से शेर पनप रहे हैं और खुद को अडेप्ट कर रहे हैं। और इन्हीं शेरनियों से हम इंसानों को भी सीखना चाहिए कि बदलाव कितना जरूरी है, और इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर तीनों बहनों में से कौन था और आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना है ये भी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।